मेरी मेरी शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे और हमारी जिंदगी में खुशखबरी आई जब मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। इस खबर से दोनों परिवार में खुशी का माहौल था। एक दिन मेरी सासू माँ का फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा, हमारी बेटी को कुछ दिनों के लिए हमारे घर भेज दो। वह यहाँ आराम से रहेगी और उसकी देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी। साथ ही हम चाहते हैं कि उसकी डिलीवरी हमारे घर पर ही हो। मैं और मेरी पत्नी शहर में अकेले रहते थे और ये सुनकर हमने सोचा कि ये एक अच्छा विचार हो सकता है। मेरी पत्नी को उचित देखभाल और आराम की आवश्यकता थी और ससुराल में परिवार के बीच रहना उसके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता था। हमने इस बारे में अपने घर वालों से बात करने का फैसला किया। जब मैंने ये बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने भी इसे सही माना। मेरी माँ ने कहा, ये अच्छा रहेगा। बहू की देखभाल ससुराल में अच्छे से हो जाएगी और तुम अपने काम पर ध्यान दे पाओगे। वैसे भी वह वहां अपने परिवार के बीच खुश रहेगी। इस तरह सभी ने इस निर्णय को सहमति दी और हमने तय किया कि मेरी पत्नी कुछ समय के लिए अपने मायके चली जाएगी। इस फैसले से दोनों परिवार संतुष्ट थे और हम भी ये सोचकर राहत महसूस कर रहे थे कि मेरी पत्नी की देखभाल उसके अपने घर में अच्छे से होगी। गर्मियों का समय था। सूरज अपनी पूरी तेजी के साथ चमक रहा था और सुबह के लगभग 10 बजे का समय था। मैं और मेरी पत्नी अपने अपने काम निपटाकर तैयार हो गए थे। आज का दिन खास था क्योंकि मैं अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने जा रहा था। हमने अपना सामान गाड़ी में रखा और अपने सफर की शुरुआत की। रास्ते में हम दोनों बातचीत करते रहे। मेरी पत्नी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। वो अपने परिवार से मिलने को लेकर काफी उत्साहित थी। रास्ता भी सुंदर लग रहा था। शायद इस सफर की वजह से करीब दोपहर होने तक हम उनके घर पहुंच गए। जैसे ही हम वहां पहुंचे सभी ने हमारा अच्छे से स्वागत किया। मेरी सासू माँ, ससुर जी और घर के बाकी सदस्य हमें देखकर बेहद खुश हुए। पूरे घर में एक अलग ही खुशी का माहौल बन गया। थोड़ी ही देर में मेरी साली साहिबा की मधुर आवाज मेरे कानों में पड़ी। वो बड़े चुलबुले अंदाज में बोली, जीजू, जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, खाना तैयार है। उसकी आवाज में जो अपनापन और मिठास थी उसने मुझे तुरंत खींच लिया। मैं मुस्कुराता हुआ हाथ मुंह धोने चला गया। उस वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अपने परिवार के बीच में हूँ, जहाँ हर कोई मेरी देखभाल करने के लिए उत्सुक था। मेरी साली का नाम प्रिया है। प्रिया एक बेहद आकर्षक व्यक्तित्व की मालिक है। उसका रंग एकदम गोरा है और उसकी मुस्कान में एक ऐसी मिठास है जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। प्रिया स्वभाव से बहुत ही सरल और खुश मिजाज है। उसके बोलने का तरीका इतना मधुर है और स्नेह भरा है कि हर कोई उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकता। हालांकि मेरे मन में प्रिया को लेकर कभी भी कोई बुरा विचार नहीं आया था। वह मेरे लिए हमेशा मेरी छोटी बहन की तरह ही रही है। जिस दिन मैं अपनी पत्नी को उसके मायके छोड़ने गया उस दिन घर में एक अलग ही रौनक थी। परिवार के सभी सदस्य बेहद खुश थे। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आराम करने चला गया। थोड़ी देर बाद प्रिया मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई। वह बोली, जीजू, ये दूध पी लीजिए, गर्मियों में ताकत बनी रहती है। उसकी बातों में एक मासूमियत थी। हमने कुछ देर बात की। उसने अपने कॉलेज जाने की इच्छा और पढ़ाई को लेकर अपनी चिंताओं के बारे में बताया। मैं उसकी बातें ध्यान से सुनता रहा और उसे समझाने की कोशिश की कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद मैं सो गया। अगली सुबह मैं अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। सामान पैक करते वक्त मेरी सासू माँ मेरे पास आई। उन्होंने बड़े स्नेह से कहा, दामाद जी, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहनी थी। मैंने उत्सुकता से पूछा, जी बताइए। वो बोली, प्रिया अब पढ़ाई की उम्र में है लेकिन हमारे गांव में कोई अच्छा कॉलेज नहीं है। अगर आप इसे अपने साथ शहर ले जाएं और वहां किसी अच्छे कॉलेज में इसका दाखिला करवा दें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। वैसे भी जब तक हमारी बड़ी बेटी यानी आपकी पत्नी हमारे पास है वहां आपके खाने पीने की भी चिंता नहीं रहेगी। प्रिया आपका ध्यान रख लेगी। उनकी बात सुनकर मैं कुछ देर सोचने लगा। प्रिया के भविष्य के लिए ये एक अच्छा कदम हो सकता था। मैंने सहमति में सिर हिलाया और कहा, जी, ये तो बहुत ही अच्छा
विचार है मैं प्रिया को अपने साथ ले जाऊंगा और उसे अच्छे कॉलेज में दाखिला दिलवाने की कोशिश करूंगा। सासू माँ के चेहरे पर राहत और खुशी साफ झलक रही थी। प्रिया भी इस बात से बहुत खुश हो गई। उसके चेहरे पर एक चमक आ गई, जैसे उसकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली हो। मुझे भी लगा कि ये निर्णय सही है, क्योंकि ये न केवल प्रिया की पढ़ाई में मदद करेगा बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी पूरी होगी। प्रिया मेरे साथ जाने के लिए अपने सामान को बड़े उत्साह से पैक करने लगी। उसके चेहरे पर एक नई जगह जानने और नए अनुभवों को लेकर उत्सुकता साफ झलक रही थी। मैंने भी उसकी मदद की और थोड़ी ही देर में हम रवाना हो गए। सफर में हम दोनों ने ढेर सारी बातें की। वह अपने सपनों, अपनी पढ़ाई और शहर में नई जिंदगी को लेकर काफी उत्साहित लग रही थी। कुछ घंटों के सफर के बाद आखिरकार हम अपने घर पहुंचे। जैसे ही हम अंदर गए, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जीजू आप कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। सफर की थकान के बाद चाय का नाम सुनते ही मुझे राहत महसूस हुई। कुछ देर बाद प्रिया चाय लेकर आई। हम दोनों ने साथ बैठकर चाय पी और दिन भर की थकान को भूलने की कोशिश की। चाय पीते पीते मैंने अपने ससुराल में फोन करके उन्हें बता दिया कि हम घर सुरक्षित पहुंच गए हैं। उन्होंने भी राहत की सांस ली और प्रिया का ध्यान रखने को कहा। थोड़ी देर बाद जब हम दोनों खाना बनाने की सोचने लगे, तभी प्रिया ने चहकते हुए कहा, जीजू आज हम खाना बनाने का झंझट क्यों करें, चलिए कहीं बाहर चलते हैं। वैसे भी गांव में कहाँ ऐसा मौका मिलता है घूमने फिरने का। उसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। उसका ये सुझाव मुझे भी पसंद आया। मैंने मैंने कहा, ठीक है प्रिया, तैयार हो जाओ, आज बाहर चलते हैं। प्रिया ये सुनते ही खुशी से उछल पड़ी और जल्दी से तैयार होने चली गई। उसकी उत्सुकता और खुशी देखकर मैं भी तुरंत तैयार हो गया। कुछ ही देर में हम दोनों मेरी बाइक पर सवार होकर बाजार की ओर निकल पड़े। रास्ते में वह रास्ते को देखकर खुश हो रही थी और शहर के नज़ारे देखकर अपनी खुशी जाहिर कर रही थी। मुझे भी ये देखकर अच्छा लगा कि वह अपने नए अनुभवों का आनंद ले रही है। बाजार पहुंचकर हमने खूब मजे किए। पहले हमने कई तरह की स्वादिष्ट चीजें खाई, चाट, गोलगप्पे और आइसक्रीम। इसके बाद हमने एक अच्छी मूवी भी देखी जो दोनों को बहुत पसंद आई। वह हर जगह बेहद खुश नजर आ रही थी और उसकी मुस्कान देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा था। रात हो चुकी थी और हम दोनों ने सोचा कि हम घर लौट चले। हमने बाइक स्टार्ट की और वापस घर की ओर चल पड़े। रास्ते में प्रिया काफी थकी हुई लग रही थी। वह कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर मेरी पीठ पर टिका दिया। उसकी ये मासूमियत भरा अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पल बहुत अलग था, सुकून भरा और भावनाओं से भरा हुआ। मुझे उसका इस तरह सहज होकर से टिकाना एक भरोसे की तरह लगा। रास्ते भर में बाइक को धीमे धीमे चलाता रहा ताकि उसे झटका ना लगे और वह आराम से रह सके। शहर की सड़कों पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और उस पल में ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समय थम गया हो। उसका सिर मेरी पीठ पर और उसकी हल्की सांसों की आवाज मेरे दिल को एक अनजाना सा सुकून दे रही थी। मैं इस एहसास में खोया हुआ था, लेकिन बाइक पर ध्यान रखते हुए धीरे धीरे घर की ओर बढ़ता रहा। घर के पास पहुंचकर मैंने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी गहरी नींद में थी कि उठ नहीं पाई। मैंने उसे धीरे से संभालकर बाइक से उतारा और किसी तरह उसे घर के अंदर ले आया। उसकी थकान देखकर मुझे उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी का एहसास हुआ। मैंने उसे उसके कमरे में ले जाकर बेड पर सुला दिया। उसकी नींद में मासूमियत झलक रही थी। उसे आराम से सुलाने के बाद मैंने सोचा कि उसे परेशान ना करूं और खुद हॉल में सोफे पर सो गया। उस रात में जितना थका हुआ था उतना ही मन से संतुष्ट भी महसूस कर रहा था। ये दिन प्रिया और मेरे लिए यादगार बन गया था
सुबह जब मेरी आंख खुली तो देखा कि प्रिया मेरी पत्नी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। दोनों बहनें हंसी मजाक कर रही थी और कल के दिन के बारे में चर्चा कर रही थी। तभी मेरी पत्नी की नज़र मुझ पर पड़ी जो हॉल के सोफे पर सो रहा था। उसने कहा, अरे रूम में सो जाते ना, ऐसा क्यों कर रहे हो जैसे प्रिया कोई मेहमान हो। वो तुम्हारी साली ही तो है, अब से बेड पर ही सोना। उसकी इस बात पर प्रिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे दीदी, कल मैं इतनी थक गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद लग गई। आज से सब सही कर लूंगी। इसके बाद प्रिया ने कॉल खत्म कर दी। मैं भी उठकर ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। प्रिया ने मेरे लिए टिफिन पैक किया और बड़े सलीके से मुझे देते हुए कहा, जीजू आज का दिन अच्छा जाए। उसकी ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा और मैं ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को जब मैं ऑफिस से वापस आया तो देखा प्रिया अपने घर वालों से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। वह हंस हंस कर बातें कर रही थी जिससे उसकी खुशी साफ झलक रही थी। मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और सीधे वॉशरूम चला गया। जब मैं वॉशरूम से बाहर आया तो प्रिया ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, जीजू मुझे कुछ सामान लेना है, मार्केट जाना होगा, तो आप मुझे पैसे दे दीजिए। मैंने उसे ध्यान से देखा और कहा, सामान क्या है मुझे बता दो, मैं ले आता हूँ। तुम अकेले मार्केट कैसे जाओगी। मेरी ये बात सुनते ही वह एकदम से चुप हो गई। उसकी झिझक उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हैं। उसके हाव भाव बदल गए। वह थोड़ी असहज हो गई और सिर झुकाकर सोचने लगी। उसकी आंखों में हल्की सी शर्म थी और वह बार बार अपने दुपट्टे को ठीक कर रही थी। मैंने माहौल हल्का करने के लिए बात बदल दी और कहा, कोई बात नहीं, कल देखते हैं। इसके बाद हमने साथ में खाना खाया। खाना खाते वक्त वह सामान्य लगने लगी और हल्की फुल्की बातें करने लगी। खाना खत्म करने के बाद हम दोनों टीवी देखने लगे। टीवी देखते वक्त भी वह शांत और सहज दिखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें कभी कभी मेरी ओर उठ जाती और फिर वह तुरंत नजरें झुका लेती। तभी अचानक न्यूज़पेपर पर एक बड़ी घोषणा आई। एंकर ने बताया कि आज रात 8 बजे से पूरे देश में लॉकडाउन लागू हो जाएगा और अगले 8 दिनों तक सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे। ये खबर सुनकर मैं और प्रिया एक दूसरे को देखने लगे। माहौल में हलचल और चिंता का अनुभव हो रहा था। मैंने तुरंत अपने ऑफिस कॉल करके बॉस को जानकारी दी। उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की और कहा कि अगले दिन से दफ्तर बंद रहेगा। मुझे ये सुनकर थोड़ा सुकून मिला कि अब कुछ दिन की छुट्टी मिलेगी। इसी बीच मुझे अचानक याद आया कि प्रिया ने कुछ सामान लेने की बात कही थी। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, प्रिया तुझे कुछ खरीदना था, चल अभी चलते हैं, वरना लॉकडाउन की वजह से कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर प्रिया थोड़ा झिझकते हुए बोली, रहने दीजिए जीजू, काम हो जाएगा, बाद में देख लेंगे। उसकी आवाज में हल्की शर्म और असहजता थी। मैंने जोर देकर पूछा, क्या चाहिए था, तभी जाकर ले लेते हैं, इसमें देरी की क्या जरूरत है। वह कुछ पल चुप रही और फिर धीमी आवाज में बोली, जीजू वो मैं अपने अंदर के कपड़े लाना भूल गई थी, वही लेने जाना था, पर अब रहने दीजिए, बाद में देख लेंगे। उसकी ये बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मैंने बात को हल्का रखने के लिए तुरंत कहा, अरे इसमें इतनी सोचने वाली क्या बात है, चल अभी ले आते हैं, नहीं तो 8 दिन कैसे मैनेज करेगी। प्रिया ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, जीजू मुझे आपके सामने ये सब बताने में शर्म आती है, मैं कैसे जाकर वो सब लूंगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, अरे इसमें शर्माने की क्या बात है, कपड़े ही तो हैं, ये तो बहुत सामान्य बात है, चल जल्दी चलते हैं, नहीं तो दुकान बंद हो जाएगी। वह फिर भी झिझकते हुए बोली, जीजू रहने दीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी, आपकी वजह से मुझे और शर्म आ रही है। लेकिन मैंने बार बार उसे समझाया और इस बात पर जोर दिया कि इसे बाद के लिए टालना ठीक नहीं है।
आखिरकार मेरी बात मानते हुए उसने हामी भर दी। हम दोनों बाजार के लिए निकल गए। रास्ते में वह चुपचाप बैठी थी और उसके चेहरे पर हल्की झिझक साफ नजर आ रही थी। जैसे ही हम बाजार पहुंचे उसने कहा, जीजू आप बाहर ही रुकिए, मैं खुद दुकान के अंदर जाकर ले आती हूँ। मैंने उसकी बात मान ली और बाहर रुक गया। दुकान के अंदर जाते वक्त उसकी चाल में एक हल्की हिचकिचाहट थी। जब वह दुकान के अंदर गई तो बाहर खड़ा मैं सोच रहा था कि वह कितनी सरल और मासूम है। उसके अंदर की ये शर्म और झिझक उसे और भी खास बनाती है। कुछ देर बाद वह सामान लेकर बाहर आई। उसका चेहरा थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था, जैसे उसने अपनी झिझक पर काबू पा लिया हो। हम दोनों ने सामान रखा और घर लौट आए। रात को हमने साथ में खाना खाया। खाना खाते समय हम हल्की फुल्की बातें कर रहे थे और पूरे दिन का थकान भरा माहौल धीरे धीरे सुकून में बदल रहा था। खाना खत्म करने के बाद मैंने सोचा कि अगले दिन क्या क्या करना है और दिन का प्लान बनाया। इसी बीच मैंने सोचा कि घर पर कुछ चीजें होनी चाहिए, तो मैं बाजार जाकर कुछ जूस की बोतलें ले आया। जब मैं वापस लौटा तो प्रिया ने बिस्तर ठीक कर दिया था। वह मुझसे हल्की मुस्कान के साथ बोली, जीजू अब सो जाओ, कल का दिन अच्छा रहेगा। उसकी ये केयरिंग ने मुझे सहज महसूस कराया। फिर वह भी मेरे पास बेड पर लेट गई। जैसे ही सुबह हुई मैंने जल्दी तैयार होना शुरू कर दिया। प्रिया भी उठ चुकी थी और घर के छोटे मोटे कामों में व्यस्त थी। मैंने उससे कहा, प्रिया नाश्ता ले आओ, साथ में कर लेते हैं। वह तुरंत मुस्कुराते हुए बोली, जीजू मैं अभी ले आती हूँ। थोड़ी ही देर में वह नाश्ता लेकर आई और हम दोनों ने टेबल पर बैठकर साथ में नाश्ता किया। नाश्ता खत्म करने के बाद मैं अपने रूम में चला गया और अपने मोबाइल पर काम करने लगा। सोशल मीडिया और ऑफिस के कुछ ईमेल्स देखने में करीब 1 घंटा बीत गया। तभी प्रिया कमरे में आई। वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, जीजू खाने में क्या बनाऊं, आप बताइए। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हें जो पसंद हो वही बना लो, मुझे सब चलता है। वह मुस्कुराई और किचन की तरफ चली गई। थोड़ी देर तक किचन से बर्तनों की हल्की आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपने काम में पूरी तरह खोई हुई है। मैंने भी अपने मोबाइल को किनारे रखा और किचन के पास जाकर उसकी मदद करने का सोचा। जैसे ही मैं किचन के करीब पहुंचा उसने आवाज दी, जीजू खाना तैयार है, आ जाइए। उसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुराया और कहा, अभी आता हूँ। रात का समय था और खाना खाने के बाद मुझे ख्याल आया कि खाने के साथ जूस भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैंने फ्रिज खोला और उसमें से जूस की एक बोतल निकाली। फिर मैंने गिलास में जूस डाला और टेबल पर बैठकर आराम से पीने लगा। तभी प्रिया ने मुझे देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, जीजू गिलास में क्या है। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, जूस है, तुम भी पियोगी। ये सुनकर वह थोड़ा चौंकी और बोली, नहीं जीजू मैंने कभी जूस नहीं पिया, पता नहीं कैसा लगेगा। मैंने उसे हौसला दिया और कहा, अरे आज पीकर देख लो, बहुत अच्छा लगेगा, इसमें डरने की क्या बात है। उसने थोड़ा संकोच करते हुए मुस्कान के साथ कहा, अगर मुझे ज्यादा हो गई तो। मैं उसकी मासूमियत पर हंस पड़ा और मजाक में कहा, ज्यादा हो जाए तो चुपचाप से सो जाना, यहाँ कौन आ रहा है। हम दोनों इस बात पर हंस पड़े और माहौल हल्का और खुशनुमा हो गया। उसने थोड़ी झिझक के साथ कहा, अच्छा ठीक है, एक गिलास बना ही दो। जीजू मैंने उसे गिलास में जूस निकाल कर दिया। उसने गिलास हाथ में लिया और थोड़ी देर तक उसे देखती रही, जैसे वह इसे पीने का मन बना रही हो। फिर उसने धीरे धीरे जूस का पहला घूंट लिया। जूस पीने के बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जीजू इसका स्वाद तो अच्छा है, मुझे पहले क्यों नहीं बताया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वह थोड़ा असामान्य महसूस कर रही थी। उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए थे और वह थोड़ा शांत सी लग रही थी। मैंने पूछा, सब ठीक लग रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही।
वह मुस्कुराते हुए बोली, हाँ जीजू, सब बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने राहत की सांस ली और कहा, तो फिर ठीक है, आराम से बैठो और आराम करो। उसकी बातों और व्यवहार से साफ पता चल रहा था कि वह पहली बार जूस पीने के अनुभव का आनंद ले रही थी। उसकी हंसी और बातचीत में एक अलग ही मासूमियत थी। जूस पीने के बाद वह हल्का और सुकून भरा महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसका चेहरा पहले से ज्यादा खिला हुआ लग रहा था। वह थोड़ा नशे में थी, लेकिन ये उसे एक नए अनुभव जैसा लग रहा था। उसकी हंसी और मुस्कान से ये जाहिर हो रहा था कि वह इस पल को बहुत इंजॉय कर रही थी। मैंने भी अपना जूस पीना जारी रखा और थोड़ा नशे में आ गया। मैं नशे में आने लगा था, इसलिए मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऊपर से मेरी बीवी भी अपने मायके में थी, जिससे मैं अपनी इच्छाएं भी पूरी नहीं कर सकता था। तब मेरी नज़र साली की खूबसूरती पर गई और मैंने उसके चेहरे पर देखा कि वह कितनी खूबसूरत है। उसके आंखों की लालिमा, उसका चेहरा, उसके होठों, सब कुछ उस समय मेरे लिए एकदम प्रिय लगा। मेरे लिए वह एकदम नई नई लग रही थी। मेरी साली बहुत ही खूबसूरत थी। वह अब धीरे धीरे नशे में आ रही थी और उसका व्यवहार काफी चंचल हो रहा था। उसे देखकर मेरे मन में एक अलग सी भावना जाग उठी, वही भावना जो एक पति पत्नी के रिश्ते में होती है। मैं धीरे धीरे उठा और प्रिया के पास जाकर बैठ गया। मेरी नज़र प्रिया पर टिक गई और मैंने देखा कि वह भी अब धीरे धीरे नशे में आ रही थी। मेरे मन में एक अलग सी भावना उठने लगी थी। उसके बाल खुले हुए थे जो उसके चेहरे पर आ रहे थे। मैंने अपने हाथों से उसके बालों को पीछे किया और उसके चेहरे पर देखा कि वह कितनी खूबसूरत है। उसकी आंखें मेरी ओर देख रही थी। वह मदहोश सी आवाज में बोली, जीजू, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने ज्यादा जूस पी लिया था, इसलिए मुझे कुछ ध्यान नहीं रहा। उसकी प्यारी आंखें मेरी ओर देख रही थी और मैं धीरे धीरे उसकी आंखों में खो गया। उसकी सांसें तेज हो गई थी। वह मुझे बार बार पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस समय मैं अपनी स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। मेरा ध्यान कहीं और था और मुझे खुद पर काबू नहीं था। अचानक उसने पास में रखे पानी के गिलास को उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे चेहरे पर मार दिया। जैसे ही पानी मेरे ऊपर गिरा, मेरी सारी सोच और होश वापस आ गए। मेरे भीतर की घबराहट और शर्म ने मुझे जकड़ लिया। मैंने समझ लिया कि मैं क्या कर रहा था और मुझे खुद पर बहुत अफसोस हुआ। उस स्थिति में मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी हरकतें कितनी गलत थी। शर्मिंदगी के कारण मैं बिना किसी शब्द के उठकर वॉशरूम की ओर बढ़ गया। प्रिया भी उठी और चुपचाप अपने कमरे की ओर चल पड़ी। किसी ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उस चुप्पी में सब कुछ कह दिया। मैं आज अपने कमरे में भी नहीं गया था और सोफे पर ही सो गया। पूरी रात में उसी घटना के बारे में सोचता रहा और मुझे नींद की एक भी झपकी नहीं आई। उन पलों में मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था और साथ ही मुझे प्रिया के साथ किए गए व्यवहार पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं सोच रहा था कि प्रिया मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। शायद प्रिया का भी यही हाल था। फिर सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। सुबह मेरी आंख खुली तो देखा कि प्रिया किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। उसे देखकर मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि मेरी दिमाग में अभी भी वही घटना ताज़ा थी। बिना देर किए मैंने अपनी खामियों को समझते हुए प्रिया के पास जाकर माफ़ी मांगी। मैंने कहा, प्रिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये सब गलती से हो गया। मैंने इस घटना को लेकर अपने दिल में जो संकोच महसूस किया, उसे शब्दों के ज़रिए व्यक्त करने की कोशिश की। प्रिया ने मुझे सुनते ही सिर झुका लिया और धीरे से कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, आप यहाँ दीदी के साथ अकेले रहते हैं, इसलिए आपको इन सब चीज़ों की आदत हो गई होगी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप चिंता मत करिए, मैं घर वालों या दीदी से इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली,
क्योंकि वह मेरी स्थिति को समझ रही थी और इस बात को लेकर कोई और दिक्कत नहीं रखना चाहती थी। मैंने उसे वादा किया कि जब तक वह यहाँ रहेगी मैं कोई भी सीमा नहीं लांघूंगा और विशेष रूप से जूस को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। इसके बाद कुछ ही दिनों में हमारे बीच का तनाव कम हुआ और हम दोनों के बीच का रिश्ता फिर से सामान्य हो गया। लॉकडाउन भी अब खुल चुका था और काम की वजह से मुझे अपने काम पर लौटने का समय आ गया था। प्रिया भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई में व्यस्त हो गई थी और हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। समय के साथ वह घटनाएं और गलती हम दोनों के बीच एक अतीत बन गई और हम दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।